अध्याय 10 ग्लोबल वार्मिंग विचार प्रधान निबंध। वर्तमान समय में सर्वत्र ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा है। हमारी धरती दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। यह समस्या वैज्ञानिकों की चिंता का विषय बनती जा रही है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर वैज्ञानिक आसन्न खतरों के प्रति आगाह करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के मिजाज में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। वातावरण में खतरनाक स्तर तक ग्रीन हाउस गैसों के इकट्ठा हो जाने से हालात बिगड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगल तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 728 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो चुके हैं। अब भारत में मात्र 1.66% ही ऐसे जंगल बचे हैं जिन्हें घन जंगलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब बहुत घने जंगल पश्चिमी घाटों, मध्य हिमालय, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और उत्तरी पूर्वी राज्यों में ही बचे हैं। घने जंगलों के अनेक लाभ हैं। ये पर्यावरण को ठीक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह तो करते ही हैं, साथ ही जानवरों और पक्षियों के भी पसंदीदा स्थान होते हैं। आज पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता का कारण यह है कि अगर इसी गति से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो धरती का वायुमंडल पर कैसा प्रभाव होगा। अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो इसे तापमान में धीमी बढ़ोतरी माना जा सकता है, लेकिन अगर 5 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा बढ़ता है तो पानी का संकट पनप सकता है। तटीय प्रदेशों पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। पर्वतीय प्रदेशों के पेड़ पौधों की हरियाली तहस नहस हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियरों, हिमनदों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ये ग्लेशियर जल आपूर्ति के स्रोत होने के साथ साथ जलवायु चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। असल में लगातार हिमपात होने के कारण पर्वतों, घाटियों में बर्फ की जो ठोस परतें जमा हो जाती है, ग्लेशियर कहलाने लगती हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्लेशियर दुनिया के ताजे पानी का 75% जल अपने भीतर रखते हैं, इसलिए समुद्र का जल स्तर बढ़ने से रोकते हैं। इनको छूकर बहने वाली हवा पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होती है। आजकल तापमान वृद्धि का सबसे बड़ा कारण दोनों ध्रुवों के हिमखंडों का पिघलना है। ये ध्रुव केवल बर्फ के आवरण मात्र नहीं है, अपितु पूरे विश्व की जलवायु को नियंत्रित भी करते हैं। तापमान के बढ़ने के परिणामस्वरूप बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है और बारिश भी अधिक होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है तो 2030 तक आर्कटिक समुद्र की बर्फ की चादर समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर ऊर्जा का भार अनियमित हो जाएगा। गर्म हवाएं तथा तेज आंधियां भी चलेंगी। जब ग्लेशियर और पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी तब वहां का पानी नीचे की तरफ के शहरों और कृषि भूमि की ओर बहेगा। इससे वैश्विक खाद्य संकट बढ़ेगा। गर्म हवाओं के कारण फसलें कम समय तक जीवित रहेंगी। 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ने पर शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मीथेन का ज्यादा उत्सर्जन होगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आएगी। जीवों की कई प्रजातियां ज्यादा गर्मी और बाढ़ की वजह से लुप्त हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में भयावह परिवर्तन होते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत और आंखों में खुजली जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। इससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है। पिछले 1 दशक में आर्कटिक की 125 झीलें गायब हो गई है। झीलों के न रहने से इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बढ़ते तापमान से न केवल बड़े ग्लेशियर पिघलते हैं,
अपितु पृथ्वी की सतह के अंदर का मजबूत धरातल भी गलता है। इसकी वजह से जमीन सिकुड़ती है, भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। ग्लेशियरों के गलने से चक्रवात ज्यादा आते हैं। अमेरिका के जंगलों में इसके दुष्परिणाम देखने में आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर पहाड़ों पर भी पड़ेगा। ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने के कारण पृथ्वी पर दबाव कम होगा। इसकी वजह से पहाड़ सिकुड़ने लगेंगे, उनके आकार में परिवर्तन आ जाएगा। इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। यद्यपि अब इसके असर को पूरी तरह कम करना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वातावरण में पहले से ही काफी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें आदि मौजूद है। फिर भी हमें सावधानीपूर्वक चलने की आवश्यकता है। अगर हम अभी से कोशिश करें तो इस तबाही को कुछ हद तक रोक अवश्य सकेंगे। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इस कविता को पढ़िए और समझिए। धरती पर वृक्ष लगाने हैं, वृक्षों से वसुंधरा को सजाना है। बुद्धि का प्रयोग कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। पॉलीथीन से नाता तोड़ो, अब इनका पीछा छोड़ो। कागज और जूट के बैगों को अपने जीवन में अपनाओ। व्यर्थ घूमने में पेट्रोल न जलाओ। नदियों का जल है जीवनदायी, इसे प्रदूषित मत करो। धरती को बंजर मत बनाओ। विश्व को प्रदूषण मुक्त